गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू असाइनमेंट्स के बारे में, जिनका रीजन सेंटर दिल्ली 3 है। उन बच्चों के बारे में आज बात होने वाली है, क्योंकि जो गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो ना, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर गूगल फॉर्म भरते हुए आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, इन बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो भी स्टडी सेंटर है, अगर वो ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में अगर आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके असाइनमेंट्स को, तो आपको जो अगर आपका पीडीएफ का रीनेम करते हो आप, ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ और नाम रखा था, लेकिन अगर मान लीजिए आप अपने पीडीएफ को रीनेम कर रहे हो या जो बनाया था पहले उसको चेंज करना चाह रहे हो, तो उस टाइम आपको ये याद रखना है कि आपको ना आपकी जो पीडीएफ हो करप्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो ना कि आप रीनेम करो और करप्ट हो जाए। इन चीज़ों को ध्यान रख लेना। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर मान लीजिए होता क्या है कि हर एक पेज पे लिखा हुआ है कि नाम और एनरोलमेंट नंबर और सीरियल नंबर ज़रूर लिखना है। ये जब आप गाइडलाइंस देखते हो तो उसमें लिखा हुआ होता है ना कि हर पेज के नीचे आपको अपना नेम लिखना है, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, ठीक है, और सीरियल नंबर ज़रूर लिखना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा है और वो मान लीजिए 1-2 पेज मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने सीरीज़ लिखी है 1 2 3 करके, जितने भी पेजेस आपने लिखा है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो चीज़ें जब पेज आगे पीछे होते हैं तो वो सीरीज़ पता चल जाती हैं। तो वो सीरीज़ लिखने का ये फ़ायदा होता है। दूसरी बात ये है कि अगर जब आप ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट कर रहे हो और आपके जो असाइनमेंट्स है उसमें से 1-2 पेज अगर मिस भी हो जाते हैं, मतलब मिसिंग हो जाते हैं, तो भी आपका जो है वो असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, वो करप्ट नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो मिस्टेक्स की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए आपने कुछ गलत लिख दिया उसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एनरोलमेंट नंबर गलत लिख दिया या कुछ और गलत लिख दिया, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। बट उससे पहले मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि गूगल फॉर्म में अगर मान लीजिए आपसे मिस्टेक हो जाती है कि मान लो आपने आई कार्ड लगाना भूल गए, ठीक है, तो ये तो दिस इज़ फ्रॉम यू ना, तो ये चीज़ें मत करना। जो भी आपसे सीरीज़ बोली गई है उसी सीक्वेंस में आप अपनी जो पहले क्वेश्चन अपना फ्रंट पेज लगाना, फिर आईडी, क्वेश्चन पेपर, देन योर असाइनमेंट। गॉट इट। तो अगर मान लो आप इन चीज़ों में से कुछ भी लगाने से अगर आप भूल गए हो तो आप दोबारा सबमिट कर देना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप आईडी कार्ड भूल गए एक पीडीएफ में लगाना, ठीक है, तो और एक में लगा हुआ है, तो चलो कई बार चल भी जाता है, बट काफ़ी कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो हो जाती हैं इस तरह की, तो आप उसको दोबारा लगा दो, दोबारा से सबमिट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। गॉट इट। क्योंकि ये दिक्कत आ रही है बच्चों के साथ। कमेंट्स में आप लोग बताते हो कि जो जो आपसे मिस्टेक्स हो गई हैं, तो उन्हीं को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। सो अब मान लीजिए आप ये एक और आपका क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ कि आपसे कुछ गलती हो गई, ठीक है, मान लो आपने कोई अपना असाइनमेंट जो है वो अपलोड किया है, पीडीएफ अपलोड किया है, और उसी टाइम अगर मान लीजिए आपको फील होता है कि कुछ गड़बड़ हुई है अटैच करने में, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ना, या 15-20 मिनट के अंदर अंदर उस चीज़ को दोबारा से आप उस प्रोसेस को ना दोबारा से कर लो। मान लो एक सब्जेक्ट की पीडीएफ में आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, तो उसी सब्जेक्ट को दोबारा से अपलोड कर दो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बाकी काफ़ी सारी मिस्टेक्स बच्चे कर रहे हैं, सारी तो मैं नहीं इसमें डिस्कस करूँगी, बट स्टिल अभी बात कर लेते हैं हम आपको कि मान लीजिए इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पेपर की हम बात। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं वो ये है कि जब आप पीडीएफ का नाम कुछ लिख रहे हो, बाई चांस कुछ और आपने रख दिया पीडीएफ के नाम में, कुछ मान लीजिए स्लाइड मिस्टेक हो गई, तो वो एक्सेप्टेबल है, तो उसे तो खैर गलती नहीं बोलेंगे, बट वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इतना कह सकती हूँ कि जो एनरोलमेंट नंबर है, नाम है, स्टडी सेंटर कोड है, प्रोग्राम कोड है, या मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है, तो इस चीज़ में आप बिल्कुल गलती मत करना। इन चीज़ों को तो आप सीक्वेंस वाइज और तरीके से ही रखना। बाकी जो भी आप अपनी पीडीएफ का नाम लिखने वाले हैं, अगर मान लो आपने एक बार एनरोलमेंट असाइनमेंट सबमिट कर दिया है और उसमें आप भूल गए कि पीडीएफ का नाम ही नहीं लिखा और आपने ऐसे ही सबमिट कर दिया, तो उसको आप तुरंत ही दोबारा से अपलोड कर दो असाइनमेंट को, ठीक है। नया एक पीडीएफ बना के, पीडीएफ का नेम बना के, फिर उसी सब्जेक्ट को, असाइनमेंट को आप दोबारा से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो
तुम लोगों से डिस्कस करनी थी। आई होप कि जो चीज़ें बताई गई हैं और जो गाइडलाइंस दी गई हैं कम से कम उनको फॉलो करो तो गलतियाँ नहीं होंगी। अभी आपके पास टाइम है तो अभी फॉर्म फिल कर लो, ठीक है, और ध्यान से कर लो। बाकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि गूगल फॉर्म में मिस्टेक्स हो जाती हैं तो अब ऑनलाइन वालों के साथ तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि असाइनमेंट सबमिट हुआ नहीं हुआ, चेक हुआ कि नहीं हुआ। हार्ड कॉपी वालों के साथ तो थोड़ा सा ये है कि वो स्टडी सेंटर जाकर बात कर सकते हैं, बट तुम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा जो ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं, है ना। इसके बाद आप लोगों को पता है आपके जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर अभी तक 20 अप्रैल दिखाई हुई है, बट ये फॉर्म आ चुका है ऑलरेडी। तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भरा है वो अपना फ़ीस वगैरह यहाँ पर देख लो। 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आपकी ऑनलाइन फ़ीस भरी जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा विदाउट लेट फ़ीस, इसमें कोई लेट फ़ीस नहीं है, ठीक है। फिर 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक ये आपकी लेट फ़ीस लगेगी यहाँ पर। तो बेटर है ना कि आप यहाँ तक अपना फटाफट से भर दो, लेट फ़ीस क्यों भरनी है। उसके साथ साथ ये जो पूरा फॉर्म दिया हुआ है इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। बात प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की करें तो जो डेट शीट आएगी वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की वो थोड़ा सा लेट आती है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। तो ये अपनी जो डेट शीट है इसको देख लेना, इसमें प्रैक्टिकल्स की फ़ीस भी आपको अभी देनी है, प्रोजेक्ट की फ़ीस भी इस एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ ही आपको फिल करनी है। क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि कब हमें दोबारा से तो नहीं भी फ़ीस भरनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा यहाँ पर प्रोसीजर बताया हुआ है, ठीक है। ये देख लेना आप लोग इसको भी ध्यान से। यही था आज की वीडियो में। आई होप कुछ क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।